हेलो एवरीवन, मैं यूनिवर्सिटी की बेटी आज आप सबको बताने आई हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेंटल एक्शन का होना कितना ज़रूरी होता है। आप सब अभी तक इतना ही सोचे हैं कि मैं एक्शन कर रही हूँ, लेकिन आप एक्शन किस तरह से कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप फिजिकल एक्शन करते हो ये तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन आप मेंटल एक्शन क्या कर रहे हो ये आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेंटल एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि अगर आप मेंटल एक्शन 90% भी दे रहे हो ना और 10% आप फिजिकल एक्शन कर रहे हो तो आपकी जीत पक्की है। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 90% लोग फिजिकल एक्शन करते हैं और 10% लोग मेंटल एक्शन करते हो भी जाने अनजाने ध्यान नहीं देते, कॉन्शियस हो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको बताने आई हूँ कि आप सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेंटल एक्शन कितना, आप उसका रोल कितना देते हो अपने लाइफ में। आप क्या सोचते हो, जिसे आप सारा दिन आप उससे जो भी आप चाहते हो उसके लिए आप जो भी कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप अफर्मेशन दे रहे हो, लिख रहे हो लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, बोल रहे हो अफर्मेशन दे रहे हो लेकिन अफर्मेशन तो आपके जुबान पर है लेकिन आपकी दिमाग कहीं और चल रहा है, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आपका दिल दिमाग एक नहीं हो जाए, जब तक आप जो बोल रहे हो वो आपके माइंड में सेट ना हो जाए। तो यहाँ पर मेंटल एक्शन का बात है कि आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आपकी सोच जो है, आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपकी वाइब्रेशन जो है वो किस टाइप में आपके माइंड से निकल रही है, आपका माइंडसेट उस विश के लिए क्या है, यही मेंटल एक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दो तरह का एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, एक फिजिकल और एक मेंटल। फिजिकल हर कोई ले लेते हैं, मेंटल हर कोई नहीं ले पाता है, मेंटली ये कोई खुश रह ही नहीं पाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप कुछ भी मत करो, लेकिन अगर आप मेंटल एक्शन ले रहे हैं तो यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, वो उस एनर्जी में चला जाता है जहाँ आप जो चाहते हो वो अपने आप आपके काम करते चले जाएंगे। वो आप खुद आपके दिमाग में, जब आप दिमाग में सोचते चले जाओगे, सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्या करूं, या उसके विश से रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड जो भी आप सोचोगे ना, अगर पॉजिटिविटी आप सोच रहे हो ना, तो आपके चारों तरफ वैसा सिचुएशन आने लग जाएगा जिसमें आपको खुद ब खुद फिजिकल एक्शन लेने लग जाओगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट आज के डेट में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जीत हासिल करनी है तो मेंटल एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बहुत लोग कम बताते हैं, बस इतना बोलते हैं कि माइंड को खुश रहो, सेल्फ लव करो। तो क्यों बोला जाता है सेल्फ लव रखो? माइंडसेट को ठीक करने के लिए, माइंड को ठीक करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, अगर आपको कुछ चीज़ का बिलीव है कि जैसे लोग क्या करते हैं कि मुझे इस डॉक्टर के पास जाना, मैं वहाँ दिखाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये क्या है, वो सारे डॉक्टर तो एक सही दवाई भी देते हैं, लेकिन आपका वो माइंडसेट, आपका बिलीफ सिस्टम है। और देखा जाए तो बिलीफ सिस्टम ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपकी बिलीफ सिस्टम में, आपके माइंड में जो भी बैठा हुआ है ना कि मैं यहाँ दिखाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, मैं इस टाइम रील्स डालूंगी तो मैं ग्रो करूंगी, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा, मैं इस टाइम, सारे कुछ आपके माइंड से रिलेटेड है। अगर ये मेंटल एक्शन आपने सही ढंग से कर लिया ना तो दुनिया के हर एक विश को आप पा सकते हो। कभी आप खुद से सोचना कि आप जो चाहते हैं वो क्या, आप उस पर क्या सोचते हो। सारा दिन आप आधा घंटा फॉर्मेशन दिए, लेकिन आप 23 घंटा 30 मिनट क्या करें, क्या किया आपने ये काम किया, इस विश के लिए आपने ये कर्म किया, लेकिन आपने मेंटल कर्म किया। मेंटली कर्म करना बहुत ज़रूरी है, मेंटल एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बिलीफ सिस्टम, माइंडसेट, ये सब ही ये मेंटल एक्शन हुआ आपका। लेकिन आज मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पहले आप अपने माइंड पर काम करें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन माइंड गेम ही है। अगर आपने अपने माइंड को समझा लिया, मना लिया, अपने माइंड में ये बातें बिठा ली, तो वो एक्शन लेना, फिजिकल एक्शन लेना अपने आप करने लग जाओगे। वो एनर्जी आपकी ओर खुद ब खुद खींचा चला आएगा। कभी आपने सोचा है कि किसी और के बारे में मैंने सोचा और फ़ोन आ गया? आपने तो फ़ोन नहीं किया, लेकिन अपने आप आ गया। कहाँ से गया? ये मेंटल एक्शन है। रेकी किसी को ठीक करना है तो क्या करता है? वो फिजिकल एक्शन देता है? नहीं, वो माइंड गेम खेलता है, वो माइंड से ही उसको ठीक करता है। ज़्यादातर डॉक्टर लोग जो दवाई कम खिलाते हैं, फिजिशियन नहीं होते हैं, वो लोग मेंटली
पेशेंट को ठीक कर रहे हैं आज के डेट में। क्योंकि लोग आज के डेट में क्या करते हैं कि कुछ बीमारी, जब तक आपको पता नहीं हो कि मुझे ये बीमारी हुई, तब तक आप नॉर्मल रहोगे, कुछ भी नहीं आपको फील होगा। बस अगर कोई बीमारी थोड़ी बहुत लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आएगा मुझे ये बीमारी हुआ है, आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करने, डर जाते हो, वो चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाते हो। उस बीमारी से रिलेटेड सिम्टम्स आप देखने लग जाते हो कि मोबाइल में ऐसा क्या करूँ, कैसे, इसका सिम्टम्स क्या है, इसके उपाय क्या है, इसके जो जो चीज़ें आप देखते हो करते हो वो चीज़ें आप माइंड से अट्रैक्ट करते चले जाते हो और वैसे वैसे आपकी बॉडी क्रिएट करने लग जाती है। इसलिए पहले माइंड को ठीक करना सीखें, माइंड को पॉजिटिव रखना सीखें, मेंटली एक्शन लेना शुरू करें। कोई भी वर्क हो, कोई भी आपका वर्क हो, कोई भी विश हो, पहले आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर दिखाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आपके लाइफ में वो खुशियाँ, वो विश अपने आप आपकी ओर दौड़ा चला है। आपको उस चीज़ को करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। अब चाहे कितना भी मेंटल वर्क करोगे, लेकिन अगर कितना भी आप फिजिकल वर्क करोगे, बोलोगे, करोगे, हर काम करोगे, लेकिन अगर मेंटली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस विश से रिलेटेड आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं, उस विश से रिलेटेड आपके वाइब्रेशन यूनिवर्स पे अच्छे से नहीं जा रहा है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। यूनिवर्स से कनेक्शन किससे होता है? क्या आप मिलते हो उनसे जाकर? आप क्या बोलते हो? यूनिवर्स को क्या पता है आपकी भाषाएं? नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है उनको। उनको क्या पता है आपकी फीलिंग्स कैसी जाती है, आपके वाइब्रेशन यहाँ से क्या निकल रहा है, यूनिवर्स के पास कैसा वाइब्रेशन जा रहा है, ये मायने रखता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर सचमुच में आप चाहते हैं कि अपनी विश को पूरी करें और आपकी विश पूरी हो, तो पहले मेंटल एक्शन लेना शुरू करें, बाद में जो करना है करें। मेंटल एक्शन में आप एक और वर्क कर सकते हो कि आप खुद को ब्लेसिंग्स दे सकते हो। जैसे आपको कोई ब्लेसिंग्स देता है तो आप कैसे बोलते हो? उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे ये हो गया। तो क्या था वो? मेंटल एक्शन था या फिजिकल एक्शन था? उनकी दुआएं लग गई। क्यों बोला जाता है मेंटल एक्शन में? क्योंकि उनकी दुआएं इसलिए लग गई क्योंकि आपने उनकी दुआओं को एक्सेप्ट किया। आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ गई कि उन्होंने दुआ दी है, उन्होंने वो कहा है, तो मेरी विश पूरी ज़रूर होगी। माइंड सेट हो गया आपका, बिलीफ सिस्टम आपका बढ़ गया। मैं इस मंदिर में जाऊंगी तो मेरी विश पूरी हो जाएगी। वो मनोकामना मंदिर है। लोग से सुनते 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 आपके माइंड में वो बातें बैठ गई है, वो सेट हो गई है कि मैं इस मंदिर जाऊंगी, यहाँ पे पूजा करूंगी तो मेरी विश पूरी ज़रूर होगी। और होती है। इसलिए नहीं कि आपने उस मंदिर में गया इसलिए हुआ, इसलिए कि आपका बिलीफ सिस्टम था कि मैं उस मंदिर में जाऊंगी तो मेरी विश ज़रूर पूरी होगी, और वो विश आपकी उसी वजह से पूरी हुई, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके माइंडसेट की वजह से। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना होना तो पहले माइंड से, पॉजिटिविटी से अपने आप को भरना शुरू करें, अपने माइंड पर ध्यान देना शुरू करें। सारा दिन आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, माइंड से किसी को पाने के लिए भी आप उसके प्रति कैसा फीलिंग डालते हो। कोई भी विश हो, कोई इंसान हो, आप क्या सोचते हो उस मैटर पे, क्या बोलते हो उसके लिए। आप बोलते कुछ हो, मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन माइंड से क्या सोचते हो? पैसे को लेकर आपके दिल में आपके जो वाइब्रेशन है वो कैसा है, आप कैसी फीलिंग्स ऊपर में भेजते हो। अभी से देखना शुरू करें खुद से। सारा दिन में कम से कम 21 बार खुद से पूछे, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, जो तुम विश चाहती हो क्या वो विश तुम्हारे लिए सही है, गलत है, कैसा दिमाग आपको एक्सेप्ट करवा रहा है, उसका बिलीव, आपकी विश के प्रति आपका बिलीव क्या है। ये सब बातें करना सीखें, सेल्फ टॉक करना शुरू करें, खुद से बातें करना शुरू करें। फिर देखें क्यों नहीं होगा विश पूरी। जादू होता है और ज़रूर होता है। लॉजिक पर ध्यान नहीं दें, मैजिक पर ध्यान दें। आपकी जो सोच है उस पर ध्यान दें। सारा दिन आप क्या सोचते हैं, क्या चलता है दिमाग में। सारा दिन तो क्या चलता है आप तो इतना तो सोच ही नहीं सकते हो कि दिन भर में बहुत सारी सोच आती है। आप कैसा फील कर रहे हो ये देखना शुरू करें, आपकी वाइब्रेशन क्या है। सारा दिन तो इंसान पॉजिटिव रह नहीं सकता है, कभी ना कभी नेगेटिव तो आती है। तो कोई बात नहीं, बस उसे चेंज करना सीखें, अपने मूड को ठीक करना सीखें। यूनिवर्स आपके साथ है, हर वक्त आपको देख रहे हैं। यूनिवर्स कुछ भी नहीं करते हैं, बस आप जो फीलिंग भेजते हैं ना, अच्छा आप ऐसा फीलिंग भेज रहे हो, आपको ये चाहिए, वो दे देते हैं।
कहते हैं ना, रोने वालों को लोग रुलाता है और हंसाने वालों को लोग हंसाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता होता है कि ये बंदा रो रहा है, इसे रोना नहीं चाहिए, इसे हंसना है। तो यूनिवर्स को दिखाओगे तब तो, आप तो रो के दिखा रहे हो, रो के दिखा रहे हो तो रोना मिलेगा आपको, हंस कर दिखाओगे तो हंसना मिलेगा, क्योंकि उनको नहीं पता है। आपकी फीलिंग्स जैसी जाती है वैसी होती हैं। तो आज से अभी से मैं बस इतना ही बोलने चाहूँगी कि आप सब अपने मेंटल एक्शन पर ध्यान देना शुरू करें, फिर फिजिकल एक्शन पे जाए। पहले खुद को संभालें, खुद के माइंड को पॉजिटिव करें और अपने आप पर ध्यान दें, मेडिटेशन करें, खुद को ब्लेसिंग्स दें। जैसे लोग ब्लेसिंग्स आपको देते हैं, वैसे आप खुद को बोलें, वाह तुमने अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम ये काम कर सकती हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये विश मिल सकती है। खुद के माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, इतना बिलीफ सिस्टम बनाए उस चीज़ के लिए कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।